बहू की सुंदर व्यवहार से उनके माता पिता को भी यश मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है। और बहू के दुर्व्यवहार से उसके माता पिता को भी अपयश मिलता है कि कैसे इनके माता पिता है कि इन्होंने इसको सिखाए नहीं, संस्कार नहीं दिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये नहीं सिखाए हैं। इसलिए बच्चियों को भी सत्संग में लाना चाहिए। केवल उसको किताब और कलम देते न रह जाए, उसको भी सत्संग में लाना चाहिए, जिससे उसको संस्कार मिले, उसको ज्ञान हो। तभी तो एक दिन वे जब ब्याह कर अपने ससुराल जाएगी तो ससुराल को एकता के सूत्र में बांधेगी, जिससे घर स्वर्ग बन जाएगा। एक बूढ़ी माता अपने 5 बेटों को बुलाकर समझाती है कि बेटा, मेरी तो अब बुढ़ापा आ गई, पता नहीं ये शरीर कब छूट जाए। उसके पहले मैं तुम्हें एक कुछ जीवन की सीख देना चाहती हूँ। तो ऐसा करना कि सभी भाई शाम को मेरे पास बैठना। सभी भाई उस बूढ़ी माता के पास शाम को आए कि माँ कौन से जीवन की सीख देने वाली है। बेटों को माँ के पास आते देखकर 5 जो बहुएं थी वे भी आकर बैठ जाती है कि माँ आज कौन सी बात बताना चाहती है। अपने बेटों से, जो बड़े वाले बेटे से माँ कहती है, बेटे देखो सामने लकड़ी का गट्ठर पड़ा है, रस्सी से बंधी हुई लकड़ी है, उसको सामने लाओ। बेटा गया और उस लकड़ी का जो बोझा था, गट्ठर था, सामने ले आया। और माँ ने कहा बेटे इस गट्ठर को तोड़ो। बड़ा वाला बेटा बहुत प्रयास करता है तोड़ने का, टूटा नहीं। फिर उसके बाद जो बेटे थे उसको कहता है, जो थोड़ा हट्टे कट्टे थे, थोड़ा पहलवान थे, थोड़ा मजबूत शरीर के थे, उसको कहे बेटे तुम कोशिश करो इस गट्ठर को तोड़ने का। वह भी कोशिश करता है, टूटा नहीं। ऐसे सभी लोग प्रयत्न करते हैं, लकड़ी का गट्ठर टूटता ही नहीं। फिर अपनी बड़ी बहू से कहती है, बहू तुम जाओ और उसकी जो रस्सी है उसको खोल दो। रस्सी खोल देती है। फिर वो माता अपने बड़े बेटे से कहती है, जाओ उसमें से एक लकड़ी लो और उसे तोड़ो। एक लकड़ी लेता है, तोड़ता है, टूट जाता है। दूसरा को कहता है, वह भी तोड़ता है, टूट जाता है। सभी एक एक करके तोड़ने लगे, सारी लकड़ियां टूट गई। मां ने कहा बेटे जब तक तुम लोगों में संगठन रहेगा, आपस का प्रेम रहेगा, तब तक दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम लोगों को तोड़ सके। जिस दिन तुम अलग अलग हो जाओगे, जिस दिन तुम बिखर जाओगे, कोई भी तुम्हें कमजोर कर देगा, कोई भी तुम्हें तोड़ देगा। पारिवारिक जीवन में ये जीने का सूत्र है, जब तक हम में संगठन है, जब तक हम में आपस का प्रेम है, तब तक हमें कोई कमजोर नहीं कर सकता। प्रेम आपस का बना होना चाहिए। उंगलियां, हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां एक साथ काम करती है तो बड़े से बड़े काम इस हाथ से किया जा सकता है। जिस दिन एक उंगली कहे मैं तुम्हारी सहयोग नहीं करूंगा, दूसरी उंगली कहे कि मैं तुम्हारा सहयोग नहीं, तीसरा कहे मैं तुम्हारा सहयोग नहीं करूंगा, तो छोटा सा छोटा काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दांत जब सब ठीक रहता है तो मजबूत से मजबूत चीजें भी चबाई जा सकती है, उसे खाया जा सकता है। जब दांत उखड़ने लगे, टूटने लगे, तो नरम चीजें भी खाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए
जहां सत्संग होता है, जहां संतों का आगमन होता है, वहां आपस में प्रेम बढ़ता है, आपस में सहयोग की भावना जगती है और बच्चों में एक अच्छा संस्कार जगता है। परिवार कब टूटता है? जब स्वार्थ की भावना आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है, आदमी दोषारोपण करने लग जाता है, एक दूसरे को आदमी गलतियां ठहराने लगता है, तब धीरे धीरे परिवार में टूटन आती है और परिवार बिखर जाता है। कोई घर ऐसा देखे हैं जब तक संगठन थी आपस में, तब तक वो परिवार बहुत उन्नति करता है। जैसे ही संगठन टूटा वैसे ही परिवार डगमगा जाते हैं और उसको संभालने में बहुत समय लगता है। कुछ पक्षियां थे, दाना चुग रहे थे, शिकारी जाता है और उन पक्षियों पर जाल फेंक देता है। पक्षियां देखती है कि शिकारी हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, सारे पक्षी उस जाल को ही उड़ा ले जाती है आसमान में। बहेलिया था, शिकारी था, नीचे नीचे दौड़ रहा है और पक्षियां जाल को लेकर आसमान में उड़ रही है। लोगों ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? आसमान में पक्षियां जाल को लेकर उड़ रही है और तुम नीचे नीचे दौड़ रहे हो, तुम्हारे हाथ में ये पक्षी आने वाले नहीं है, तुम व्यर्थ मेहनत करते हो। शिकारी ने कहा, जब तक इन पक्षियों में संगठन है तब तक ये भारी जाल को उड़ाकर आसमान में उड़ रहे हैं। जैसे ही इन लोगों के विचारों में भिन्नता आएगी वैसे ही ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। और हुआ वैसे ही। कुछ देर गए, सामने एक तरफ बरगद का पेड़ था, दूसरे तरफ पीपल का पेड़ था। कुछ पक्षियां कहती है ये बरगद का पेड़ बहुत ही सघन है, उसमें जाकर बैठते हैं। कुछ पक्षियां कहती है नहीं, उससे भी ज्यादा ये पीपल का पेड़ जो है वह सघन है, उसमें जाकर बैठेंगे तो हमें बहेलिया पकड़ नहीं सकता। कोई इधर खींचने लगे और कोई कुछ इधर खींचने लगे, दोनों की शक्ति कमजोर हो गई और धड़ाम से सभी पक्षी नीचे गिर जाते हैं और बहेलिया पकड़ लेते हैं। ऐसे ही जब विचारों में भिन्नता होती है, माता के विचार अलग, पिता के विचार अलग, पुत्र का विचार अलग, पिता अपने अनुसार घर को चलाना चाहे, माँ अपने अनुसार घर को चलाना चाहे, बेटे अपने अनुसार घर को चलाना चाहे, बहू अपने अनुसार घर को चलाना चाहे, सब अपने अनुसार चलाना चाहे, सब अपना अपना चलाने को सोचे तो सोचे घर को कौन चलाएगा। सब अपना अपना चलाने को सोचे तो घर को कौन चलाएगा। जिस प्रकार बगीचे में अनेक प्रकार के फूल खिले होते हैं, कोई लाल, कोई पीला, कोई गुलाबी, कोई हरा, और सभी मिलकर बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी प्रकार परिवार में, जिस परिवार में माता पिता, बेटे बहू और पोते पोतियां सब एक साथ मिलकर रहते हैं, वह परिवार के शोभा बढ़ाता है। लोग उस घर से लेकर प्रेरणा लेते हैं कि ये घर के लोग कितने सुंदर हैं कि एक साथ रहते हैं। जब किसी से पूछा जाता है कि आप लोग कितने लोग हैं, कितने भाई बहन हैं, तो माता पिता कहते हैं 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, बच्चे हैं। तो आगंतुक पहला यही प्रश्न करते हैं, सब लोग साथ साथ तो रहते हैं ना, सब लोग प्रेम से तो रहते हैं ना। कहते हैं हाँ प्रेम से रहते हैं। तब उसे कहते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप सब एक साथ प्रेम से रहते हैं। अभी इस घर में आए तो दोनों बहुएं आए, हम लोगों को जलपान कराए, तो एक जग पकड़े हैं, एक गमला पकड़े हैं, दोनों मिलकर हाथ धुलाए, एक फल अमनिया कर रहे हैं, थाली धो रहे हैं। देखकर बड़ी खुशी हुई कि कितना प्रेम आपस में है। ये जो प्रेम होता है सबको भाता है। जहां फिर प्रेम विखंडित होता है, जब विचार विखंडित होते हैं,
जब विचारों में भिन्नता, और विचारों में भिन्नता कब आती है, जब एक दूसरों पर हम दोषारोपण करते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा। और वही बातें जब नया साल आया, आज 5 जनवरी है, जैसे ही 1 जनवरी आया 2023 का जो कैलेंडर है उसको आपने दीवार से, खूंटी से निकालकर उसको फेंक दिए या कहीं रख दिए, नया कैलेंडर दीवार पर टांग दिए कि अब इस कैलेंडर का काम नहीं है, अब नया वर्ष आ गया। तारीखें तो बदल गई, ईस्वी सन तो बदल गए, और हम नए वर्ष में इतने उत्साह मनाए, नए नए कपड़े पहने, मिठाइयाँ खाए, दोस्तों को गिफ्ट दिए कि नया साल आए, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन मन वही पुराना का पुराना है। मन कहता है वो अमुक आदमी मुझे ऐसा कहा था, अमुक आदमी मुझे ऐसा कहा था। वही विचार को अंतःकरण में संजोए रखे हैं, जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होता। वहां शहर दो, जिससे हमारे अंतःकरण में वो बैर की गांठें वो बंधी ही रह जाती है। जिस प्रकार पुराने कैलेंडर को हम खूंटी से निकालकर हटा दिए, वैसे पुराने ही विचार को हटा दे। पिछले साल में क्या किससे हुआ था उसको हटा दे, तो हमारा व्यवहार सुंदर हो, हमारा व्यवहार समुज्ज्वल हो। लेकिन वो विचार को बांधे रखते हैं तो कैसे होता है, जब ये बल्ब जलता है तो उसमें 2 चीजें होती है, अर्थिंग और फेस, माइनस और प्लस, तभी ये बल्ब जल रहा है। यदि प्लस प्लस वाले तार को जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट हो जाएगा, पूरा लाइन ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही एक कोई गर्म हो गया तो दूसरा को चाहिए थोड़ा नरम हो जाए, एक थोड़ा जोर से बोल दे तो दूसरे को चाहिए थोड़ा मौन रह जाए, तब परिवार ठीक से चलेगा। नहीं तो जहां दोनों गर्म हो गए फिर शॉर्ट हो जाएगा और आपस की दरारें पड़ जाएगी। कुछ बंदर थे, एक किसान के खेत में चना खाने के लिए गए, तो किसान डंडा लेकर रखवारी कर रहा था चने की। तो बंदरों को देखकर, डंडा लेकर, लाठी लेकर बंदरों को भगाने के लिए किसान दौड़ा। बंदर देखकर सब भागने लगे कि हमें मारने आ रहे हैं। जब जब जाते किसान वही काम करता, बंदरों को भगाता। एक दिन बंदर सब आपस में मीटिंग किए कि ऐसा क्या हो सकता है कि ये किसान के खेत में बार बार जाने से अच्छा हम ही लोग क्यों ना खेती बाड़ी करने लग जाएं, हम ही लोग अपनी मेहनत करें और चना उगाए, जिससे पेट भर चना खाने को मिलेगा। बंदरों ने आपस में मीटिंग किए और रात में किसी किसान के खेत में चला गया, वहां से चने चुराकर ले आए। और एक जगह परती जमीन था, वहां जाकर सभी मेहनत सभी बंदर अपने नाखूनों से जमीन को गोड़ने लगे, खोदने लगे और चने के बीज को बो दिए। दूसरे दिन सुबह होती है, बंदर सब आपस में मिलकर जाते हैं, चलो देखें फल आया कि नहीं। उसको खोद कर देखते हैं, चना वैसा का वैसा ही, अंकुर भी नहीं हुआ। फिर मायूस होकर बंदर सब आ जाते हैं, अभी तक तो अंकुर ही नहीं हुआ, फल कब लगेगा। फिर दूसरे दिन होता है, सभी बंदर जाते, फिर उस चने को उघाड़ने लगता है, फिर खोद के देखने लगता है अंकुर आया कि नहीं, फल कब होगा। रोज रोज बंदर उसको देखने लगे, उखेड़ने लगे, बीज ही खराब हो गया, अंकुर तो आया नहीं, चने ही खराब हो गया। क्यों? क्योंकि बंदरों को खेती बाड़ी का ज्ञान तो है नहीं कि बीज डाल दिया जाता है और किसान छोड़ दिया जाता है, वो अपने आप उसका प्रकृति काम करती है, अपने आप अंकुरित होता है, पानी और हवा और धूप के संयोग पाकर, और पौधा पनपता है, उसमें फल लगते हैं। बंदरों को खेती बाड़ी का ज्ञान है नहीं, वे देखा देखी खेती बाड़ी करने की सोच रहे थे, बीज ही खराब कर।
ऐसे ही जब हम पुरानी बातें को बार बार उखेड़ते रहेंगे, उसी का चिंतन मनन करते रहेंगे, तो हमारा मन सदैव खराब रहेगा। मन में कभी पवित्रता नहीं आए। शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो उस पर मलहम लगाया जाता है, लेकिन कोई आदमी ऐसा करे बार बार, उसको कुरेदता जाए नाखून से, वो घाव कभी ठीक होने वाली नहीं है। शमशान घाट में मुर्दे को दफना दिया गया है, लोग जाकर बारंबार उस मुर्दे को उखाड़ के देखता है कि मेरी माँ है, मेरे पिता है। तो जब जब उस मुर्दे को उखाड़ा जाएगा तब तक वहां से बदबू आएगी और सड़ेगा भी नहीं, केवल बदबू ही देता रहेगा। इसी प्रकार जब तक हम पुराने विचारों को अपने अंतःकरण में संजोए रखेंगे, हमारे लिए नया वर्ष भी कारगर नहीं होगा, वही पुराना का पुराना ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ किसी की बादशाहत सदैव रहने वाली नहीं। सासू को चाहिए कि बहू को प्यार दे और बहू को चाहिए कि सास का सम्मान करे। गड़बड़ी तो यहाँ होती है जहाँ लोग सोचता है कि हम सदैव रहने वाले हैं, तब ये तो चला चली का बेला है। दरबार लगा रह जाता है, दरबान बदलते रहते हैं। ये दुनिया दो दिन का मेला, कुछ ले चलिए कुछ दे चलिए। 2 दिन की हुकूमत रहती है, 2 दिन की हुकूमत रहती है। सुल्तान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है। इंसान बदलते रहते हैं, 2 दिन की हुकूमत रहती है। सुल्तान बदलते रहते हैं, 2 दिन की हुकूमत रहती है। सास कहती है ये बहू तो पराया घर से आई है। क्या कहती है? कभी कभी जब गुस्सा हो जाती है तब कहती है बहू तो पराया घर से आई है। तो सास क्या वही जन्म ली है? सास भी तो पराया घर से आई है, वो भी एक दिन बहू बनकर आई थी और एक दिन वे भी सास बन गई। जो बहू है वे भी एक दिन सास बन जाएगी। तो यहाँ किसी की बादशाहत रहती नहीं। एक दिन अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल यदि ये बादशाहत सदैव रहती तो कितना अच्छा होता। बिरबल ने कहा, हुजूर बहुत गड़बड़ होता। उन्होंने कहा, कैसे गड़बड़ होता? अरे बादशाहत सदैव रहती तो मैं ही गद्दी पर रहता, तुम कहते हो बहुत गड़बड़ होता। बिरबल ने कहा, हुजूर यदि ये बादशाहत सदैव रहती तो आपके दादे बाबे ही गद्दी पर बैठे रहते, आपका नंबर तो कभी आता ही नहीं। क्या कहते हैं? यदि ये बादशाहत सदैव रहती तो आपके दादे बाबे ही गद्दी पर बैठे रहते, आपके नंबर तो कभी आता ही नहीं। ये तो एक सेवा की जगह है। यहाँ आपस में मधुरता हो, आपस में प्रेम हो तो पारिवारिक जीवन सुखद होगा, शांतिपूर्ण होगा। जो आदमी सोचता है मुझे सदैव यही रहना है, तो वो तो अहंकार करता है और किसी का चलने नहीं देता है। जो आदमी सोचता है मुझे तो सदैव यहाँ रहना है, देखो कहीं यात्रा करना होता है
तो जो सोचता है हमें तो सदैव ट्रेन में बैठा है तो रुमाल रखकर सीट पर कब्जा कर लेता है, कोई गमछा रखकर सीट पर कब्जा कर लेता है, कहता है ये मेरी सीट है, और आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। अब दो आदमी एक सीट पर बैठे हैं, अब कोई खिड़की तरफ देख रहा है, आपस में विवाद हो गया, कहासुनी हो गई। अब जब तक मंजिल नहीं आती, एक उधर मुंह किया हुआ है खिड़की तरफ देख रहा है, एक इधर देख रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। और जहां सोचता है कुछ देर में तो उतर ही जाना है, क्यों किसी से झगड़ा मोड़ लेना, वहां तो लोग आपस में बात करने लगते, एक दूसरे का परिचय पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, बस परिचय होता है, एक दूसरे से मोबाइल नंबर ले लेते हैं, प्रेम बढ़ जाता है, रिश्ते भी बन जाते हैं। जो व्यक्ति सोचता है कि हमें आगे तो उतर जाना है, वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। यही सूत्र है पारिवारिक जीवन में जीने का। आजकल के बीच में ये शरीर छूट जाएगा, कौन सदैव रहने वाला है। इसलिए किसी पर गलती पर ध्यान न दे, किसी को कुछ अब शब्द ना कहे, प्रेम से एक दूसरे से मिठास से व्यवहार करे, क्योंकि ये 2 दिन का मेला है, फिर आगे की यात्रा सदैव सदैव के लिए करना है। यहाँ लड़ना झगड़ना नहीं, यहाँ तो जिस काम के लिए आए हैं वह काम करना है। क्या काम है? हमें आत्मा कल्याण का काम करना है, मुक्ति का काम करना है। जिसके पास बहुत है वह भी 4-5 रोटी खाता है, जिसके पास कम है वह भी उतना ही खाता है। जिसके पास बहुत है वे भी शरीर में एक ही कपड़ा पहनता है, जिसके पास बहुत है वह भी एक ही कपड़ा शरीर में पहनता है। जिसके पास बहुत है उसके लिए भी 3 हाथ का जमीन चाहिए, जिसके पास थोड़ा है वह भी उसके लिए भी 3 हाथ जमीन पर्याप्त है। तो ये साधन तो कम बेस हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं साधनों को लेकर आपस में लड़ते रहना, बेईमानी करना, छल कपट करना, ये तो अपने कर्म को बिगाड़ लेना है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो आपके कर्मों की लेखा जोखा होगा कि कितने आपने पुण्य किया, कितने आपने पाप किया, उसी के अनुसार आपके सद्गति और दुर्गति होने वाली है। इसलिए ये सत्संग कहते हैं जीते जी अपने कर्मों को पवित्र करो। कर्म कब पवित्र होगा? जब मन ठीक रहेगा। मन ठीक रहेगा तो वाणी भी अच्छी निकलेगी, कार्य भी अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छा, सारा काम अच्छा होगा जब मन ठीक रहेगा। मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जिस दीपक को जलाए हैं उसमें बस तेल डालते रहना है। जब संगठन नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो जब घर के कोई गार्जियन दीप जलाए हैं, बेटा सोचता है बाबूजी दीप जलाए हैं, जब संगठन ना हो, प्रेम ना हो, तो वो सोचेगा कि हम क्यों तेल डालें, बुझने दो, जो होना होगा होगा। माँ सोचेगी क्यों हम तेल डालें, नहीं डालेंगे। बहू सोचेगी क्यों तेल डालेंगे, क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम नहीं है तो दिया बुझ रहा है, कोई तेल डालने वाला नहीं। एक समय ऐसा आएगा दिया बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और जहाँ प्रेम होता है, देखता है कि दिया बुझने वाले बहू जाके तेल डाल देती है, बेटा देखता है बेटा तेल डाल देता है, पत्नी देखती पत्नी तेल डालता है, तो वो दिया कभी बुझता नहीं और घर को रोशन करता है, घर में प्रकाश बना ही रहता है। तो हम सबको चाहिए ये सत्संग, जिससे हमारे सद्गति होने वाली, जिससे हमारा जीवन सफल होने वाला है, इसको हम दीप को बुझने न दे, जलाए रखे। जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो ये सत्संग को चला रहे हैं, उनके नहीं रहने पर इस बसंतपुर गांव में सत्संग होता रहे, संत गुरु आते रहें, तो ये बसंत गांव जो नाम है बसंतपुर, ये बसंत सदैव पुष्पित एवं पल्लवित रहेगा। जब बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, संस्कृति मुस्कुराती है। जब संत गुरुजन आते हैं, गांव में आते हैं, किसी परिवार में आते हैं, तो बच्चे बच्चे जिस प्रकार फुलवारी होता है तो माली क्या करता है, एक एक पेड़ को सींचता है, जिससे उसको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और फूल ताजा रहता है, खिला रहता है। ऐसे ही
संत गुरुजन आपके घर में आते हैं तो सबको पोषण मिलता है, सबको एक अच्छे विचार मिलते हैं, एक आदर्श मिलता है, जिससे सब गगन मगन रहते हैं। शरीर तो थक जाता है, सुबह से काम करते करते शरीर थक गए, लेकिन मन देखिए कितना हर्षित रहता है, कितना प्रफुल्लित रहता है कि हमारे घर संत जन आए हैं, संत गुरुजन आए हैं। तो ऐसे ही श्रद्धा भाव प्रेम आपस का बना रहे तो ये सत्संग रूपी जो दीप है वह जलता रहेगा, और जब जलता रहेगा तो बच्चे बच्चे संस्कारित रहेंगे। इस गांव में देखिए बहुत समय से, बहुत लंबे समय से सत्संग हो रहा है, इसलिए इस गांव के बच्चे बच्चे संस्कारित है। जिस घर में संत गुरुजन नहीं आते हुए बच्चे तो बस संगति में सब गलत खान पान करने लग गए और कहां से कहां चले गए। इसलिए बच्चे ही आपकी असली संपत्ति है, बच्चे के लिए ही आपकी सारी मेहनत है। मेहनत मजदूरी किसके लिए करते हैं, सारा काम किसके लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो ऐसा काम करें कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार दीजिए। संस्कार तब आएगा जब आपके घर में संत गुरुजन आएंगे, और उसके पुण्य सबको मिलेगा। क्यों? क्योंकि अकेले की यात्रा सबकी होनी है। ना तो माता साथ जाएंगे, ना पिता साथ जाएंगे, ना पति साथ जाएंगे, ना पत्नी साथ जाएंगे, ना बच्चे साथ जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएंगे। इसलिए सबको चाहिए अपना अपना दीपक स्वयं को जलाए। वह दीपक है विवेक विचार की, ज्ञान की। जब हम भक्ति करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे तो ये दिया जलता रहेगा, जिससे हमारी यात्रा सुखद होगी, शांतिपूर्ण होगी।